इस वीडियो में आज हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका और एक कोर्स के अंदर आता है। जैसे कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे कि कितना कोर कोर्स है सिक्स्थ सेमेस्टर में जूलॉजी का, और उनमें से और एक कोर्स है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका पहला सेकेंड कोर्स है। और इस कोर्स में 4 यूनिट है। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि पहला यूनिट लाइफ बिगिंस। ठीक है, ये केमोजेनी, आरएनए वर्ल्ड, बायोजेनी, ओरिजिन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि सब इवोल्यूशनर कैसे चेंजनेस आया, इवोल्यूशनरी चेंजनेस धीरे धीरे लाइफ कैसे बिगिन हुआ, इस सब के बारे में पहले यूनिट में दिया गया है। ठीक है, बेसिक आइडिया उसके बारे में, फॉसिल रिकॉर्ड के बारे में दिया गया है। और सेकंड यूनिट में आपका सोर्सेस ऑफ वेरिएशन, हेरिटेबल वेरिएशन, ये सब आ रहा है आपका। ठीक है, अगर हम थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन, चेंजेस, इंटर पॉपुलेशन वेरिएशन, क्लाइन रेसेस, स्पेसीज कॉन्सेप्ट, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ये सब। और फोर्थ यूनिट में ये आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। ये आपका ओरिजिन ऑफ मैन और उसका इवोल्यूशन बारे में फोर्थ यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे क्विकली एक ब्रीफ ले जाते हैं। चलिए हम प्रोसीड करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, लाइफ बिगिंस। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ ए ग्रेट मिस्ट्री ऑफ ऑल द टाइम। ठीक है, ऑफ ऑल द टाइम, all the time with respect to the specific inquiry, with respect to the scientific inquiry, sorry। ये हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ ए ग्रेट मिस्ट्री। तो पहले क्या था, ह्यूमन एक रिसर्च में था कि हम जिस प्लानट में रह रहे हैं उसका ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक मिस्ट्री है और उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फिलोसोफर आए। ठीक है, उन्होंने भी कुछ उन्होंने अपने अपने थॉट्स को प्रोड्यूस किए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इधर लिखा है कि सेकंड पॉइंट में डिफरेंट थिंकर एंड फिलोसोफर पुट फॉरवर्ड्स देयर थ्योरी ऑफ डिस्क्राइब द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, सम ऑफ व्हिच आर मेंशन्ड बिलो। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे। पहले कुछ फिलोसोफर के बारे में और उनका थॉट क्या था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, तो फादर सुआरेज लिखा है कि फादर सुआरेज स्पेनिश मॉन्क थे। ठीक है, आप जानते होंगे प्रीस्ट वगैरह होते हैं, तो वो एक स्पेनिश मॉन्क है थे। एंड प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, ये ज़्यादातर बाइबल के साथ मिलता है, इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। उस थ्योरी के ये मेन कॉन्सेप्ट ये था कि दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द वर्ल्ड with all its complex organism has been created by God in 6 natural days। ठीक है, 6 दिनों में गॉड ने ये प्लानट को बनाया है। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द वर्ल्ड विथ ऑल इट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन क्रिएटेड बाय गॉड इन 6 नेचुरल डेज। फ्रॉम द डे ऑफ क्रिएशन दीज ऑर्गेनिज्म आर एग्जिस्टिंग अनचेंज्ड। ठीक है, जब बनाया गया उसी दौरान से आज तक ये थ्योरी बोल रहा है कि उस दौरान जैसे सब कुछ था वैसे ही अब भी है। एवरीथिंग हैज़ अनचेंज्ड। ठीक है, कोई कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसने दिया था? फादर सुआरेज ने, वो एक स्पेनिश मॉन्क थे, उन्होंने स्पेशल क्रिएशन थ्योरी दिए थे वो। ठीक है, देन गो टू द सेकंड स्लाइड। हाँ, कुछ ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने भी कुछ थ्योरी दिए थे। ठीक है, तो उनमें से थे एक थालेस ने ये बोला कि थालेस प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ एक्वाटिक और मैनायर ओरिजिन ऑफ लाइफ। वो बोले कि एवरीथिंग हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द
एक्वाटिक एंड मेराइन ग्राउंड, ठीक है। वो एक्वाटिक और मेराइन ग्राउंड, मेराइन इकोसिस्टम से ही जितने भी लाइफ सब फॉर्म हुए हैं बोले, और उनका ओरिजिन पॉइंट है यानी पानी, पानी से ही सब निकले हैं ये बोले थालेस। He considered oceanic water to be the mother from which all living forms originated। वो बोले कि ओशियनिक वाटर, ठीक है, समुद्र के पानी से ही सब ऑर्गेनिज्म निकले हैं बोल के वो थ्योरी एक दिए थे। और उसके बाद आते हैं अनैक्सिमेंडर, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, इन 6th century ही एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ऑन ए रेशनल बेसिस रेदर देन बाय मिथ। वो क्या बोले, 6th century में कुछ मिथ वगैरह था, वो मिथ वगैरह को कंसिडर ना करके उन्होंने यूनिवर्स को रेशनल बेसिस में उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो कोशिश की, जैसे कि वो प्रूव कर सकते हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ का यानी वर्ल्ड का, ठीक है। एंड ही प्रपोज दैट ऑल लिविंग बीइंग्स हैव अराइजन फ्रॉम द प्राइमोडियल फ्लूइड और स्लाइम टू व्हिच दे अल्टीमेटली रिटर्न। तो बोले कि सब ऑर्गेनिज्म प्राइमोडियल फ्लूइड से बने हैं और जब डेथ होगा अल्टीमेटली वो सिर्फ दैट प्राइमोडियल फ्लूइड को वो लौट जाएंगे, वो दे विल रिटर्न जैसे बने हैं और डेथ के टाइम पे वैसे ही वो रिटर्न हो जाएंगे। जिस फ्लूइड से वो बने हैं, जिस फ्लूइड से वो ओरिजिन किए हैं, उस फ्लूइड से ही उस फ्लूइड को ही वो लौट जाएंगे, ठीक। और लास्ट पॉइंट में ये लिखा है कि द प्लांट्स एंड एनिमल्स वेर फॉर्म्ड एज दिस मड ड्राइड। जब ये मिट्टी सूखा, ये डस्ट सूख गया, उसके बाद ही प्लांट्स और एनिमल्स फॉर्म्ड हुए। इट वॉज परस्यूम्ड दैट मैन हिमसेल्फ वाज फर्स्ट शेप्ड लाइक फिश एंड लिव्ड इन वाटर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो बोल रहे थे कि इंसान भी इस मड से ही निकला है, हिमसेल्फ फर्स्ट शेप्ड लाइक फिश। और ठीक है, इंसान भी पहले मछली की तरह दिख रहा था और पानी में रहता था, ठीक है। और एक फिलोसोफर थे एनाक्सिमेंडस, he he described that air to be the source of life। उन्होंने क्या बोला कि एयर, ठीक है, उन्होंने बोला कि एयर टू बी द सोर्स ऑफ लाइफ। उन्होंने बोला हवा ही सब प्राणियों का सोर्स है, लाइफ फॉर्म होने का सोर्स है। ही प्रपोज थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मीनिंग ये है कि द लाइफ फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल्स, ठीक है। उसका मतलब है ए बायोजेनेसिस। बायो मीन्स लाइफ, जेनेसिस मीन्स ओरिजिन। तो अनैक्सिमेनिस के हिसाब से वो बोले कि एवरी ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम एयर, द सोर्स ऑफ लाइफ इज एयर यानी हवा, एंड ही प्रपोज दैट द लिविंग फॉर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। उसका मतलब है ए बायोजेनेसिस। एपिडोकल्स वो भी एक फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या कहा, he believed in spontaneous generation and proposed that evolution of animals was by a series of attempts by nature to produce more perfect forms, ठीक है। एपिडोकल्स ने ये बोला कि ये एक स्पॉन्टानियस प्रोसेस है, धीरे धीरे सिंपल फॉर्म कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ता है, ठीक है। उन्होंने बोला कि दैट इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स वाज सीरीज ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी एक अटेम्प्ट करने के बाद परफेक्शन के ओर, ठीक है, परफेक्शन के ओर ये प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता चला जाता है। जब तक ये परफेक्ट ना हो जाए तो ये एक प्रोसेस है। और स्पॉन्टानियस जनरेशन यानी ये एक नेचर का एक प्रोसेस है, खुद का, प्रकृति का एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा एक एनिमल फॉर्म होने के बाद उसको परफेक्शन आने तक वो धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोसीड करता है, ठीक है। जब तक परफेक्शन ना आए तब तक ये इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, वो एक एक करके हम देखेंगे। हायर फॉर्म्स ऑफ लाइफ इवॉल्व ग्रेजुअली, ठीक है। हम टेडपोल लार्वा के बारे में अगर जानेंगे तो पहले वो मछली की तरह दिखता है, धीरे धीरे उसके ग्रोथ होने के बाद उसको, उसका हार्मोनल चेंजेस होने के बाद वो एक टोड होता है, ठीक है। अब देखे होंगे मेंढक वगैरह
पहले वो जब पानी में रहते हैं वो मछली की तरह दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे चिलनेस आने के बाद वो ग्रेजुअली मैच्योर होकर एक टोड बनते हैं। तो उसी तरह ही वो बोले कि पहले पॉइंट में हायर फॉर्म्स ऑफ लाइफ इवॉल्व ग्रेजुअली, यानी हायर फॉर्म्स को हम अगर देखते हैं तो उसका प्रीवियस लाइफ एक सिंपलर लाइफ होता है, यानी उतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर उसका नहीं होता जैसे टेडपोल लार्वा में हम देखते हैं। ठीक है, अगर सिंपलर फॉर्म लार्वा की तरह दिखता है, मछली की तरह, उसके बाद वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनता है। और वो बोले कि imperfect forms, that is less adapted forms, were gradually replaced by perfect forms, that is better adapted form। ये परफेक्शन क्यों आता है कि एनवायरमेंटल प्रेशर को सस्टेन करने के लिए, उसको उस दबाव को सहने के लिए, और उस एनिमल को परफेक्ट होना पड़ता है, इसीलिए इम्परफेक्ट फॉर्म्स ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय परफेक्ट फॉर्म्स। तो अगर एक इम्परफेक्ट फॉर्म से, तो इवोल्यूशन के साथ वो ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि वो अगर वो परफेक्ट नहीं होगा तो क्लाइमेटिक एक्शन को, सराउंडिंग के एक्शन को, प्रेशर को सह नहीं सकता वो, और अगर वो सह नहीं सकता तो सर्वाइव भी नहीं कर सकता। इसीलिए परफेक्ट फॉर्म ही एनवायरनमेंट को सर्वाइव कर सकता है। इसलिए ये एक प्रोसेस है नेचर का, जिसके द्वारा क्या होता है, इम्परफेक्ट फॉर्म सब डिसअपियर हो जाते हैं। इम्परफेक्ट फॉर्म उनका लाइफ सस्टेन नहीं कर पाता है सराउंडिंग्स में, यानी एनवायरनमेंट में। जो परफेक्ट होगा वो ही सर्वाइव करेगा। तो उनका मानना भी ये था कि हायर फॉर्म्स ऑफ लाइफ इवॉल्व ग्रेजुअली, धीरे धीरे हायर फॉर्म्स को ये डेवलप करता है एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म। और दूसरा ये था कि इम्परफेक्ट फॉर्म्स, जो भी एनिमल इम्परफेक्ट है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। जो परफेक्ट है वो ही सर्वाइव करता जाएगा आगे। थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बोला कि प्लांट लाइफ केम फर्स्ट एंड एनिमल लाइफ डेवलप्ड लेटर। उन्होंने ये बोला कि पहले प्लांट लाइफ आया था, पहले ट्री वगैरह, ठीक है, श्रब वगैरह, ये सब डेवलप हुए थे, और उसके बाद ही एनिमल लाइफ आया था। ठीक है, और थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बोला कि परफेक्ट फॉर्म्स वेर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ इम्परफेक्ट फॉर्म्स। ठीक है, परफेक्ट फॉर्म तब तैयार हो जाएगा, तब सस्टेन करेगा, जब उसके साथ क्या होगा, इम्परफेक्ट फॉर्म सब एक्सटिंक्ट हो जाएगा, यानी मिट जाएगा। हमने डिस्कस किया कि जो भी इम्परफेक्ट है वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, यानी मिट जाएंगे दुनिया से, और जो भी परफेक्ट है वो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पहला इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। और नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, इसका आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा इलाबोरेट वहाँ पर आपको मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गोइंग, कीप स्टडिंग।